ग्राउंड पे एंड फर्स्ट पे ही शॉप्स है। सो 90 शॉप्स जो है वो ग्राउंड पे और फर्स्ट पे हैं, दोनों को मिला के है। एंड जो फसाड है बाहर का वो पूरा ग्लास वाला फसाड है, क्योंकि कॉन्शेंट बहुत लिमिटेड शॉप्स लाता है एंड अपना इंटरनली ही बेच देता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब पेमेंट प्लान बहुत ही बढ़िया पेमेंट प्लान है, मीन्स 50% है। तो 50% आपको अभी देना है एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड 50% पोजीशन पे है। जैसे आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट अगर मैं बात करूँ तो 1.10 CR का है अगर, सो 55 लाख रुपीज़ जो है वो 55 लाख रुपीज़ आप दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड देन एट द टाइम ऑफ पोजीशन 55 लाख अगेन। अब रेरा ऑलरेडी है, आई मीन अप्लाइड और ये और वो फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है ब्ला 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 ब्ला, ऐसा नहीं है, रेरा ऑलरेडी है। सो आपको अगर शॉप्स देखनी है, आपको अगर कंस्ट्रक्शन देखना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्मूथली, एंड आपको अगर लोकेशन की जानकारी लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ कमर्शियल में। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, आई मीन सर्दी वाली चल रही है। सो सेकंड कमर्शियल है हमारा। ये फर्स्ट कमर्शियल वीडियो मैंने बनाया था स्मार्ट वर्ल्ड का, एंड सेकंड कमर्शियल मैं बना रही हूँ कॉन्शन 2। कॉन्शन 2 मीन्स कॉन्शन 1 ऑलरेडी सेक्टर 109 में है, एंड एक और कमर्शियल कॉन्शन का आ रहा है जिसका नाम है सेंट्रल 102। सो सेक्टर 102 में है। सो बेसिकली वाई वी हैव चूजन कॉन्शन का सेंट्रल 102। सो इसलिए बिकॉज क्या है, 3 सेक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा मतलब हैबिटेशन वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे की बात कर रही हूँ मैं। सो फर्स्ट सेक्टर आता है 113 जो स्मार्ट वर्ल्ड का 113 है, 1DXP का कमर्शियल जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप अगर चाहें तो वो लिंक देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। एंड सेकंड जो कमर्शियल आता है जो हैबिटेशन है बहुत ज़्यादा, वो है सेक्टर 109 में कॉन्शन 1 जो मेरे पीछे है ऑलरेडी, एंड बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भी दोपहर का टाइम है, एंड दोपहर का टाइम प्लस डे ऐसा है, ट्यूसडे आएगा, नहीं वेंसडे नहीं, थर्सडे है। सो थर्सडे है, एंड थर्सडे वाले दिन भी इतनी थर्सडे कि अगर आप मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन आएंगे ना तो आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। अब पार्किंग की जगह नहीं मिलती इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बेसमेंट नहीं है, बेसमेंट है पार्किंग के लिए, लेकिन क्या है ना, हम लोग बहुत लेज़ी हो गए हैं, बेसमेंट में कोई नहीं जाना चाहता, और वो भी हाई स्ट्रीट मार्केट में। जैसा अगर कोई छोटा हाई स्ट्रीट मार्केट है तो उसमें थॉट प्रोसेस यही रहता है कि यार भैया बाहर ही लगा लो, पार्किंग कर लो, जल्दी से काम करें और चलें। बिकॉज मॉल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मॉल में जाओ, 2 पार्किंग होती है, नीचे जाएंगे बेसमेंट में पार्क करेंगे, देन ऊपर आकर एंड फिर सारी चीज़ें करनी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो कॉन्शेंट से एक्चुअली परमिशन लेनी होती है, एंड ये ऐसा ग्रुप है जिससे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अदरवाइज़ आपने एक वीडियो देखा होगा, एक यूट्यूबर है रियल एस्टेट फनकार, उनको फर्स्ट वीडियो बनाने का मौका मिला था, यहाँ पर मौका उन्होंने परमिशन ली होगी, एंड जैसे ही उन्होंने भी परमिशन वैसे ही मैंने भी परमिशन ली यहाँ पर। और बहुत ही कम शॉप्स है, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। सो जैसे मैं सेक्टर्स की बात कर रही थी, तो सेक्टर जो मैं कह रही हूँ 102, तो 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पर हैबिटेशन है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो और भी कमर्शियल्स हैं, जैसे ओकस मैटले है एंड सत्या का है। सो लेकिन ये जो कमर्शियल है ये मॉल्स वाला है, ये हाई स्ट्रीट मार्केट नहीं है। सो हाई स्ट्रीट मार्केट एंड मॉल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मेंटेनेंस का फ़र्क होता है। मेंटेनेंस इन द सेंस कि सेंट्रलाइज एसी है तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, एंड अगर सेंट्रलाइज एसी नहीं है, आप अपना इंडिविजुअल एसीज लगा रहे हैं, स्प्लिट एसीज, तो उसका आपका मेंटेनेंस जो है वो कम आता है। सो बिजली का बिल भी कम आता है। सो बेसिकली ये है कि अब जो कॉन्शेंट 102 बेसिकली सेंट्रल 102 कॉन्शेंट ग्रुप का, सो उसमें टोटल 90 शॉप्स है,
एंड जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये जो फसाड है ऊपर का, ये पूरा ब्लॉक हो रखा है। मीन्स यहाँ पर आपको अगर फर्स्ट फ्लोर पे कोई ले रहा है या सेकंड फ्लोर पे ले रहा है तो उसकी शॉप्स यहाँ पर विजिबल नहीं है। लेकिन जो 102 में है, कॉन्शेंट मैं सेंट्रली बोल लेती हूँ, तो सेंट्रल 102 जो है उसमें सिर्फ मतलब एक कैच ये है, एक पॉजिटिव बात ये है कि ग्राउंड पे एंड फर्स्ट पे ही शॉप्स है। सो 90 शॉप्स जो है वो ग्राउंड पे और फर्स्ट पे हैं, दोनों को मिला के है। एंड जो फसाड है बाहर का वो पूरा ग्लास वाला फसाड है। सो ग्लास वाले फसाड से अच्छा ये होता है बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे से वो करीबन 150-200 मीटर पे ही है। एंड ग्लास वाला फसाड से ये है कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी अपनी शॉप ले रहे हैं तो बाहर से आपको दिखेगी। एंड जो शॉप्स की जो साइज़ स्टार्ट हो रही है वहाँ पर वो 445 स्क्वायर फीट से लेकर 650 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स है। अब किसी को बहुत ज़्यादा स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है, सो वो क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं अपना 2 शॉप्स को मिला के या 3 शॉप्स को मिला के मर्ज कर सकते हैं। सो लेकिन इसमें जो शॉप्स बची हुई हैं वो लिमिटेड ही शॉप्स बची हुई हैं। प्राइस जो है वो 27,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस रखा है ग्राउंड फ्लोर का। अब बिकॉज बहुत तेज़ी से बिक रही है, अब तेज़ी से बिक रही है मार्केट में, एक्चुअली इसका ना ज़्यादा बोलबाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कॉन्शेंट बहुत लिमिटेड शॉप्स लाता है एंड अपना इंटरनली बेच देता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब मार्केटिंग ज़्यादा नहीं हो के बेसिकली है कि कॉन्शेंट 1 में जिसने लिया है, जो ब्रांड है या जिसकी ऑलरेडी शॉप्स चल रही हैं, तो उन्होंने अपने रेफरेंस के थ्रू या एग्जिस्टिंग क्लाइंट खुद ही ले लेते हैं, तो ऐसे करके इनकी शॉप्स ऑलरेडी इंटरनली बिक जाती है। सो इसमें क्या है, हमारे पास मौका ये है कि कुछ एक शॉप्स हैं जो कि वी कैन ऑफर, तो आप उसमें वो कर सकते हैं। एंड इसका जो पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान बहुत ही बढ़िया पेमेंट प्लान है, मीन्स 50% है। तो 50% आपको अभी देना है एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड 50% पोजीशन पे है। पोजीशन जो है वो 2 साल का है टाइमलाइन। सो आज की डेट में अगर आप बुकिंग करते हैं 50% दे दिया एंड फिर आप 2 साल के बाद दे रहे हैं 50%, तो ऐसा पेमेंट प्लान है। सो इफ़ इन केस जैसे आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट अगर मैं बात करूँ तो 1.10 CR का है अगर, सो 55 लाख रुपीज़ जो है वो 55 लाख रुपीज़ आप दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड देन एट द टाइम ऑफ पोजीशन 55 लाख अगेन। अब क्या है कि जो 55 लाख दे रहे हो उनके मन में ये आ रहा होगा कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग मेरे पास ऐसा हो सकता है कि इतना पैसा ना हो, आई मीन 30-35 लाख रुपए हो या 40 लाख रुपए हो, तो इसमें आपको बैंक लोन भी मिल सकता है। HDFC बैंक एंड ICICI बैंक जो है वो फंडिंग कर रही है। रेरा ऑलरेडी है, आई मीन अप्लाइड और ये और वो फलाना ठिकाना ऐसा नहीं है, ब्ला 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 ऐसा नहीं है, रेरा ऑलरेडी है। सो आपको अगर शॉप्स देखनी है, आपको अगर कंस्ट्रक्शन देखना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्मूथली, एंड आपको अगर लोकेशन की जानकारी लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं #conscient2 एंड ये दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर, ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सो वी कैन कनेक्ट। अब जो 90 शॉप्स हैं वो 90 शॉप्स में अगर ब्रांड को आना है, बिकॉज़ यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे HDFC बैंक है, बीकानेर वाला है, डोमिनोज़ है, KFC है, इतने सारे जो ब्रांड्स हैं ये एक छोटी शॉप्स को ऑक्यूपाई नहीं करते या रेंट पे नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, 4-5 शॉप्स को एक साथ ले लिया एंड देन उसको 4-5 पूरी शॉप्स जो है वो मर्ज करके एंड पूरा अपना ब्रांड जो है वो रनिंग करते हैं। सो ऐसे ही 90 शॉप्स में अगर ब्रांड को लाना है तो 15-16 ही ब्रांड्स लगेंगे जो, और पहले से ही साइन कर रखे। लीजिंग इतनी अच्छी है कॉन्शेंट की कि इनकी शॉप्स ज़्यादा देर तक खाली नहीं रहती है, एंड खाली ना रहने का एक रीज़न ये भी है कि लिमिटेड शॉप्स है। सो अगर 90 शॉप्स में 15 ब्रांड आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी वैसे ही ऑक्यूपाई हो जाएगा। बिकॉज़ क्या है ना, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे तो HDFC का एक यहाँ पर छोटा सा बना हुआ है आउटलेट जो चल रहा है, एंड फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने पूरा बैंक का स्पेस ले रखा है। सो कहने का मतलब ये है कि बैंक भी आ सकते हैं, डोमिनोज़ है, KFC है, गीतांजलि सैलून है या ऑप्टिकल है, या आपको भी अपना अगर कोई ब्रांड चलाना है तो वो भी
आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लीजिंग जैसे स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप कॉन्शेंट के थ्रू लीजिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन शॉप्स वैसे ही चूज़ करिएगा कि मतलब वो पता चले कि विजिबिलिटी आ रही है एंड हम जब निकल रहे हैं, क्योंकि कैचमेंट बहुत ज़रूरी है। कैचमेंट से याद आया मेरे को, जैसे 102 सेक्टर की बात कर रहे हैं हम अगर, तो 102 सेक्टर में कॉन्शेंट के ही 3 जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर ऑलरेडी है। तो एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ सोसाइटी चल रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें करीबन 1350 फ्लैट है। 1350 फ्लैट का मतलब 5000 लोग अप्रॉक्स मान के चलिए, मतलब एक अगर फैमिली में 3 लोग हैं तो 5000 लोग आप मान सकते हैं। फिर उसके जस्ट सामने रिद्धि सिद्धि का है एंड हैबिटेड है एंड सन सिटी का है। फिर उसके बाद गुड़गांव 1 है, एमआर इंपीरियल गार्डन, ऑस्टर है एंड शाहपुर जी का जॉय विला है। सो कहने का मतलब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो 102 सेक्टर 102 सेक्टर ही बसा था। उसके बाद आए 106, 105, 103, 109, 108, ये उसके बाद जो है वो चल रहे हैं, और वो भी अभी ऑक्यूपेंसी मिली नहीं है, मतलब ऑक्यूपेंसी अभी हुई नहीं है इन सेक्टर्स में। लेकिन 102 सेक्टर में ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी चल रही है एंड वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। सो वहाँ पर अगर आप लेते हैं, आपका रेंटल इनकम जो है वो अच्छा रहेगा, प्लस कैपिटल जो एप्रिसिएशन है वो आपको अच्छा मिलेगा। अब क्या है कि अगर मैं रेजिडेंशियल, क्योंकि आज तक जितने वीडियो आप देख रहे होंगे मेरे, वो रेजिडेंशियल के ज़्यादा है, कमर्शियल के कम है। कमर्शियल का सिर्फ मैंने स्मार्ट वर्ल्ड का बनाया था एंड सेकंड में इसका बना रही हूँ। सो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल में डिफरेंस ये होता है कि रेजिडेंशियल जो होता है वो एक इमोशनल बाइंग होती है, एंड कमर्शियल जो होता है, कमर्शियल में क्या है, आपका माइंड लगता है, आप प्रैक्टिकलिटी देखते हैं एंड जो डिसीजन होता है वो बेसिकली रिस्क फैक्टर पे भी होता है। तो किस में ज़्यादा रिस्क उठाने की क्षमता है, कि क्या कैपेसिटी है, वो भी डिपेंड करता है। अब लेकिन इसमें क्या है, रिस्क आपका जो होता है ना, वो होता है मॉल्स के उसमें, क्योंकि मॉल्स में टाइम लगता है। अब आपका पोजीशन लिया आपने मॉल्स के उसमें, जैसे इलान 82 है या इलान 106 है, तो इसमें क्या होगा ना कि आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाई स्ट्रीट मार्केट में पेशेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रांड्स लिमिटेड ही आते हैं एंड वो बहुत जल्दी रनिंग में आ जाता है, और हैबिटेशन की वजह से वो अच्छा आपका रेंटल इनकम भी आता है। सो बाकी चीज़ें हम फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेंदी मैं नहीं जाऊँगी। तो अभी तक के लिए अगर आपको कुछ भी लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकती हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड वी हैव लाइक 4-5 मेंबर टीम, जिसमें हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ है रियल एस्टेट, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन एंड रेजिडेंशियल की, वो करीबन 25 से 28 साल का एक्सपर्टीज़ है। सो कनेक्ट कर सकते हैं आप। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।